किचन में सब जगह घूम घूम कर देखती रहती है। आखिरकार नेहा को फ्रिज दिखती है और वह उसको खोल कर देखती है तो उसमें बिस्किट और चॉकलेट रखी हुई थी। अरे वाह चॉकलेट, इतना बोलकर वह एक सिले पर चढ़कर बैठ जाती है और चॉकलेट और बिस्कुट खाने लगती है। उसको कोई भी देखेगा तो उसे यही लगेगा जैसे वह कोई 10 या 12 साल की बच्ची हो। तभी नेहा को खाते खाते धसका लगता है। वह जल्दी से नीचे उतरकर फ्रिज में जाती है और एक पानी की बोतल निकाल कर पीने लगती है। पीते पीते नेहा मुंह बनाती है, उस बोतल को अपने से दूर करके देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह पानी की बोतल नहीं, ये तो वाइन की बोतल है। नेहा उस बोतल को जल्दी से फ्रिज में रखेकर और किचन से निकालकर, अभी उसको नशा हुआ नहीं था इसलिए आराम से वह पूरा घर घूमकर देखती है। घूमते घूमते वहां एक आलीशान कमरे में चली जाती है और अपनी गहरी काली खूबसूरती आंखों से उसे कमरे को देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अथर्व सिंघानिया अपनी मीटिंग अटेंड करके अपने घर ना जाकर जंगल वाले फार्म हाउस की तरह चल जाता है, क्योंकि वह इस वक्त बहुत थका हुआ था। एक तो वो काफी टाइम बाद सुकून से रहना चाहता था ताकि उसको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। उस जगह पर उसको काफी सुकून मिलता है। जब भी उसको वक्त मिलता वह वहां जरूर जाता था। उस घर में उसके वहां आते ही उसके अलावा वहां कोई नहीं ठहर सकता था, क्योंकि अथर्व का उन सभी नौकरों पर हुक्म जैसा आदेश था और यह वही घर था जहां हमारी प्यारी नेहा आ धमकी है। तो क्या इसलिए नेहा आराम से इस घर में घुस पाई थी? इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद नेहा उस घर में पहुंच गई थी। नेहा सब जगह देखती रहती है, तभी अचानक उसको शुशु लगने लगती है। वह इधर उधर देखती है, फिर इसको एक साइड में वॉशरूम दिखाई देता है। वह जल्दी से उसमें घुस जाती है। नेहा अभी वॉशरूम में घुसी थी कि दूसरी साइड कमरे के बगल में एक और रूम अटैच था। वहां से अथर्व निकलकर इसी रूम में आता है। उसके कानों में ब्लूटूथ लगा होता है। ओके मिस्टर वर्मा, हम इस डील को कल साइन करते हैं। ये बोलकर अथर्व अपने कानों में से वो ब्लूटूथ निकालकर एक साइड रख देता है। वह बहुत देर से एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, इसलिए इस घर में क्या हो रहा है या क्या हो चुका है उसको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अथर्व नीचे जाकर फ्रिज से वही वाइन की बोतल निकालता है और एक ही सांस में खत्म कर देता है और फिर अपने कमरे में वापस चला आता है। तो वह अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। तभी उसको वॉशरूम से कुछ खटपट की आवाज सुनाई पड़ती है। ये सुनकर उसके कान खड़े और आंखें छोटी हो जाती हैं। वह तुरंत ही वॉशरूम की तरह बदने लगता है। अथर्व वहां जाकर धीरे से दरवाजा खोलता है तो देखता है एक छोटी सी डॉल जैसी फिगर वाली लड़की वो बेसिन में अपना सुंदर सा मुंह धो रही थी। अथर्व जो इस वक्त उसके पीछे से फिगर और उसके काले खुले लंबे बालों में ही अटका हुआ था, जब उस पर पानी की कुछ छींटें अपने ऊपर महसूस हुई तो चौंक कर उसे देखा चांद सा चेहरा पानी के कतरों में 14वीं के चांद जैसा चमक उठ था। अभी उसको देखकर बेखुदी सा उसकी तरफ बढ़ने लग गया। दूसरी तरफ जब नेहा अपना मुंह धोकर पीछे हुई तो किसी से जा टकराए। उसने सामने शीशे में अपने पीछे वाले इंसान को देखा तो बेखुदी सी बस एक तक उसे देखती रहती है। यहाँ हाल अथर्व का था, पर वह एक डॉन था इसलिए उसका सतर्क होना लाजमी था। उसने फुर्ती दिखाते हुए नेहा को दोनों हाथ से पीछे ब्लॉक करके आगे की तरफ दीवार से लगा दिया। कौन हो तुम? यहाँ पर कैसे आए? अथर्व ने उसकी पीठ से अपना चौड़ा सीना लगाकर उसकी खुशबू और ऊपर से वाइन का नशा इन दोनों में उसे मदहोश किए जा रहा था। फिर भी वह खुद को कंट्रोल कर रहा था। वो हम यहाँ गलती से आ गए हो? नेहा ने अटकते अटकते उसको बताया। तुमसे गलती से भी गलती कैसे हो गई? जानती नहीं हो क्या तुम किसके सामने खड़ी हो? अथर्व उसको धमकाते हुए बोला। नहीं नहीं, हम सच बोल रहे हैं। वो हमें कुछ लड़के उठा कर ले जा रहे थे और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हम वहां से उन लोगों से बचते बचते इस जंगल में पहुंच गए। हमें नहीं पता था यह आपका घर है। नेहा डरते डरते उसको अपनी आप बीती सुना देती है। अभी उसकी बात सुनकर कुछ पल को खामोश हो जाता है, फिर धीरे धीरे उस पर नशा चढ़ना शुरू होता है। और वह नशा नशे का नहीं, प्यार का नशा था। कैसे बच पाएगी नेहा अथर्व से? क्या अथर्व सबको हो जाएगा नेहा से प्यार? आगे सुने। और वह नशा नशे का नहीं, प्यार का नशा था। नेहा के ऐसे गले लगने से अथर्व बहुत खुश होता है। वह उसको अपनी गोद में बिल्कुल चिपका कर बैठा लेता है, ऐसे जैसे कोई अपनी कीमती चीज सीने से लगा लेता है ना। बिल्कुल वैसे अथर्व के लिए तो वो कीमती से भी कीमती हो की थी। अथर्व अब धीरे धीरे नेहा की कमर को सहलाने लगता है और उनके ऐसे एकदम से नेहा उछल पड़ती है और वही अथर्व को उसके ऐसे उछलने से उसको खुद से थोड़ा दूर करके दिखता है तो पता है कि नेहा का चेहरा शर्म की वजह से लाल लाल हो रहा है। साथ ही उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। बच्चे इधर देखा, मेरी तरफ अपनी आंखें खोलो। चेहरा अपने एक हाथ से ऊपर करता है और उसका दूसरा हाथ नेहा की कमर के नीचे होता है। नेहा की कमर उसके एक हाथ के बराबर आ रही थी। नेहा जो शर्म से मरी जा रही थी वह नाम में अपना सर हिलाकर अथर्व को मना करती है। तभी अथर्व उसका चेहरा खुद के आगे करके बिल्कुल ठंडे मिजाज में बोलता है, अगर तुम मुझे नहीं देखोगी तो मैं तुम्हें प्यार कैसे कर पाऊंगा?
और उसके बाद भी तुमने मुझे नहीं देखा तो मैं ऐसे ही तुम्हें अपनी गोद में लिए बैठा रहूंगा। अथर्व की बात सुनकर नेहा कसकर अपनी आंखें मिच लेती है, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखती है। अथर्व उसको खुमार भीर नजरों से उसे देख रहा था। अथर्व ने उसकी आंखों में देखा और फिर झटके से खुद से चिपका कर उसके होठ पर अपने होंठ रख देता है। नेहा उसकी इस जल्दबाजी पर हैरान रह गई, पर वह धीरे धीरे उसकी किस को एंजॉय करने लगी थी। अथर्व के अब एक हाथ उसकी कमर सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसके बालों को पीछे कर उसके गाले से लेकर गले तक हाथ फेरा रहा था। अथर्व दिखता है कि नेहा को किस करना नहीं आता तो वह स्माइल करके उसके मुंह के अंदर अपनी जीभ डालकर उसके मुंह के हर कोने को सोख करने लगता है। 10 मिनट बाद नेहा की सांसें तेज चलनी शुरू हो जाती हैं। अथर्व जो उसके मुंह का आनंद ले रहा था, अचानक उसको अपनी छाती पर नेहा के सॉफ्ट सॉफ्ट सीना लग रहा होता है, जो उनकी सांसें लेने की वजह से चल रहा होता है। अथर्व नेहा के मुंह से हटकर उसकी कॉलर बोन पर सोख करता है। वहीं नेहा की आहें निकल रही थी। वह अथर्व से दूर होना चाहती है, पर उसकी बॉडी को अब अथर्व की नीड हो रही थी। अब नेहा को भी अथर्व चाहिए ही चाहिए था, पर एक शर्म के साथ साथ उसको डर भी था कि वो अथर्व के साथ एक बेड पर झेल भी पाएगी ना या नहीं। खैर, जैसे जैसे अथर्व नेहा के बाइट और किस कर रहा था, वैसे वैसे नेहा बेचैनी से अथर्व के बालों पर अपनी हाथ कसती जा रही थी, जिस वजह से अथर्व और ज्यादा एक्साइटेड होकर चूमने लग जाता है। थोड़ी देर बाद अथर्व रुकता है तो नेहा अपनी तेज होती सांसों को नॉर्मल करने लगती है। वहीं अथर्व उसको गहरी और जुनूनी नजरों से देखने लगता है। थोड़ी देर बाद अथर्व नेहा को सॉफ्ट किस करते हुए अपनी गोद में लिए बेड पर जाता है और फिर बहुत ही आराम से उसको बेड पर लेटा देता है। इस पल में किस बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुई थी। कुछ पल बाद अथर्व नेहा से दूर होता है और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, जिस देखकर नेहा शर्मा कर खुद को चादर के अंदर खुद को ढक लेती है। ये देखकर अथर्व जोर से हंस देता है, फिर वह लाइट ऑफ करके धीमी लाइट जलाकर नेहा के ऊपर आकर उसे चूमने लगता है। नेहा चाहते हुए भी उसको रोक नहीं पाती है। अथर्व नेहा को प्यार करते हुए उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेता है, जिसके लिए नेहा की उम्र सही नहीं थी और उसका फर्स्ट टाइम भी था। अथर्व के प्यार के कारण नेहा की दर्द भरी चीख निकल जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसको देखकर अथर्व उसको प्यार करते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रखकर चुप करा देता है। कुछ देर बाद अब इस कमरे में सिर्फ सांसों की तेज चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। किसकी सिसकियां और किसकी सांसें तेज हो रही थी यह बता पाना जरा मुश्किल था। अथर्व और नेहा का यह मिलन का सफर ना जाने कौन से वक्त पर जाकर रुका था। उस सफर के रुकते ही थोड़ी ही देर में नेहा थककर अथर्व की बाहों में ही सो जाती है। वही अथर्व नेहा को अपने सीने से लगाए उसकी कमर सहलाते सहलाते सोचता है, यह मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की है और इसने मेरा वॉलेट प्यार बर्दाश्त कर लिया है, तो इसका मतलब है यह मेरे लिए यह कोई आम लड़की नहीं है और अथर्व सिंघानिया कोई चीज इतनी जल्दी भाती नहीं है, क्योंकि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ जो कोई भी उसका भरोसा जीत पाए। पर अब नेहा मेरी पहली और आखिरी जुनून है। ये सोचकर वह नेहा के सर पर हाथ फेरता है। उसके मासूम से चेहरे को देखकर एकदम उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अथर्व अपने पास पड़ा मोबाइल उठाता है और कुछ मैसेज टाइप करता है और सेंड कर देता है। फिर मोबाइल रखकर बड़े ही जुनून से बोलता है, अब तक मेरी जान अकेली थी तो सबने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया, सबने। अब ऐसा नहीं होगा, जिसने मेरी जान को परेशान किया है अब उसकी मौत होनी तय है, क्योंकि अब तक मेरी जान मुझे से दूर थी इसलिए वो परेशान रही, पर अब ऐसा नहीं होगा। उन लोग को उनके किए की सजा जरूर मिलकर रहेगी। यह माफिया किंग देगा उन सबको उनकी कर्मों की सजा। इतना बोलकर अथर्व खामोश हो जाता है और नेहा को प्यार से हाथ फेरने लगता है, पर इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। आगे सुने।